तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के थर्ड यूनिट, जिस यूनिट का नाम है सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट पूरा आपके फ्रंट एंड यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट पे आधारित है। यानी कह सकते हैं कि इसमें आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का पूरा फंडामेंटल पता होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करें, या फिर जो भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार HTML CSS जावास्क्रिप्ट यानी फ्रंट एंड पढ़ लेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट का जो कह सकते हैं कि 70% से अधिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता ही रहा हूँ, बाय द रेफरेंस ऑफ दिस बुक। ओके, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इस बुक की मदद से, कौन कौन से टॉपिक्स को लिखना है, किसको किसको स्किप करना है, वो सारे फंडामेंटल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आपको लिखना है सीएसएस। सीएसएस स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल सेट। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक। सारे पैराग्राफ को आपको पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, चीजों को पॉइंट में लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि पॉइंट में आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा और चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिखेंगी। और ये किस तरीके से हम स्टाइल कोड को लिखते हैं, इसका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया गया है। ये फंडामेंटल पता होना आपको जरूरी होना चाहिए। अब सीएसएस के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या होती है, क्यों हम उसका यूज करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ उसके यूज को लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी लिखना है कि यानी इसका एडवांटेज क्या है। इसका मेनली एडवांटेज ये है कि ये सीएसएस सेव टाइम यानी टाइम को बचाता है। पेजेस लोड फास्टर, पेज को जो लोडिंग प्रोसेस होता है उसका फास्ट करता है उसको। इजी मेंटेनेंस यानी इसका मेंटेनेंस प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। सुपीरियर स्टाइल टू एचटीएमएल यानी एचटीएमएल को स्टाइल करने का एक बेहतरीन तरीका है। और इसका डिसएडवांटेज भी दिया गया है। उसके बाद आपको अगला टॉपिक क्या लिखना है, अगला टॉपिक आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लिखने की जरूरत है, जो कि आपका है क्लासेस इन सीएसएस। जी हाँ दोस्तों, क्लासेस क्या होते हैं सीएसएस के अंदर, किस तरीके से क्लास डिक्लेयर किए जाते हैं, आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके साथ आपको जो सेलेक्टर्स आपने पढ़े हैं एचटीएमएल के अंदर, अलग अलग सेलेक्टर्स हैं, लेकिन और भी कुछ सिलेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ले लेनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ टैग, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी वैल्यूज, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से कवर अप होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको कह सकते हैं जो भी मेथड्स हैं जो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं उनको आपको लिखना है। एम्बेडेड स्टाइल शीट जो होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है, कल किस तरीके से स्टाइल को यूज़ किया जाता है, हम लोग अपने वेब पेज के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट है आपका, विड्थ है, जो भी चीज़ें हैं, मार्जिन है, पैडिंग है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से चीज़ें दी गई हैं। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरीके से उसका आउटपुट भी बताया गया है। लिंक से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस बुक के रेफरेंस से अगर आप चलेंगे तो पढ़ेंगे तो आपका काम तो बन जाएगा, लेकिन जब तक आप इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब बॉर्डर क्या होता है, बॉक्सेस क्या होते हैं सीएसएस के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक बॉक्स मॉडल का सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे अपने पेज को बनाएंगे और वहाँ पे आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे किस प्रकार का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें कंटेंट रहेगा, पैडिंग रहेगा, बॉर्डर रहेगा, मार्जिन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। पूरे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से देखने की ज़रूरत है। सेल पैडिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग क्या होता है, कई बार डायरेक्टली पूछ देता है एग्जामिनेशन में। डिफरेंस भी इसके बीच के पूछ दिए जाते हैं, उसको आपको लिखना है। उसके साथ साथ पोजीशनिंग यूजिंग सीएसएस, यानी किस तरीके से सीएसएस में हम पोजीशन देते हैं, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट, किस तरीके से दिया जाता है, अलग अलग तरीके से पोजीशनिंग का प्रोसेसर होता है, वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको CSS2 के बारे में पता होना चाहिए, जो फीचर्स हैं CSS3 के वो आपको लिखने हैं। उसके साथ साथ आपको इन सारे चीज़ों को लिखने के साथ साथ आपको क्या लिखना है, अगला जो हमारा टॉपिक इसके अंदर शुरू होता है जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट क्या होता है, पूरा फंडामेंटल इसके अंदर क्लियर होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो भी फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, इस जावास्क्रिप्ट के हेडिंग के अंदर ही आपको इसके फीचर्स भी लिखने हैं। सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, आप इसको लिखिएगा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। उसके साथ साथ इसके मेरिट्स आपको लिखने हैं, जावास्क्रिप्ट के मेरिट क्या होते हैं। उसके साथ साथ इसका वीकनेस क्या होता है, यानी डीमेरिट हम कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का, इसको आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है
और जावास्क्रिप्ट का यूज़ लिखना है, जो कि अलग अलग तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद वेरिएबल्स है, उसके बाद आपका क्या है, डेटा टाइप है, यानी डेटा टाइप भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर है, बुलियन है, और स्ट्रिंग है, नल वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग अलग फंडामेंटल्स हैं इसके, आप उनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका एंटरिंग हो जाता है, जिसमें लूप्स हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, अलग अलग लूपिंग कंसेप्ट है, किस तरीके से वेब डेवलपमेंट में ये यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट सेक्शन में, तो आपको इसके अंदर की पूरे फंडामेंटल होने चाहिए। ऑल्दो मैं बात करूँ, सारे फंडामेंटल तभी समझ में आएंगे जब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो मेरा मानना यही है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले जाइए वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। अकोड विथ हैरी यूट्यूब चैनल है, अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, केजी कोडिंग है, अलग अलग तरीके से बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक और भी आ जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, तो इसको स्किप नहीं करना है। आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अच्छी तरीके से लिखना है, सारे फंडामेंटल्स को आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं, मिस नहीं करना किसी भी चीज़ को, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा चैनल हमेशा आपके साथ अवेलेबल है ही, अलग अलग सारे फीचर्स, सारे फंडामेंटल्स आपको लिखने हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ऑलरेडी हमारे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस, यानी आपको बेसिक HTML आता है कि नहीं, बेसिक हेडर फाइल्स आपको पता है या नहीं, तो इस पर रिगार्डिंग 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके साथ साथ DHTML आता है, जैसे हम लोग डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, इसका पूरा फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, और ये काफ़ी है, इतना यूनिट नंबर 3 से इतने ही पॉइंट्स को आपको लिखने हैं, और ऑल दो सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस, तब तक के लिए थैंक यू।